अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मौजूद सामीन और दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह अब तमाम का मेरे चैनल पर दिल खैर मक़दम करता हूँ, पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज एक ख़ास मौजू लेकर आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है उर्दू हरूफ तहजी की तस्कीर व तानीस। उर्दू में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनमें कौन सा हर्फ मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस, इसको हम कैसे पहचाने हैं। अक्सर हमें देखते हैं कि ख़ासकर जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको इस मुज़क्कर व मुअन्नस के मसले से दो चार होना पड़ता है। उनको इस बात का सही इल्म नहीं होता कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है और कौन सा हर्फ मुअन्नस, और इन्हें कैसे याद रखा जाए और बच्चों को कैसे ज़हन नशीन करवाया जाए कि कौन सा हर्फ यहाँ पर मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस। हम आसान तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक लफ्ज़ आया है, वो है शब। अब शब, इस लफ्ज़ में हम देखते हैं यहाँ पर दो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, एक है शीन और दूसरा है बे। अब शीन और बे, इस लफ्ज़ में हम देखते हैं यहाँ पर शीन, जब हम लफ्ज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहना चाहिए कि शीन लाई गई या लाया गया, बे लाया गया या लाई गई। कैसे पहचाने कि शीन यहाँ पर मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बे मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को गौर से सुने तो आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस। देखिए, उर्दू में सबसे बड़ा झगड़ा यही तस्कीर व तानीस का है, जिसके लिए मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद किसी किस्म के क़वायद मुंज़बित नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर एक माहिर क़वायद जलील मानिकपुरी साहब, जो अमीर मीनाई के जानशीन हैं, उन्होंने एक किताब मरतब की जिसका नाम है क़वाइद तस्कीर व तानीस, और इस किताब को मरतब करके ये जो मसला है तस्कीर व तानीस का, उन्होंने किसी हद तक हल करने की कोशिश भी की, और ये किताब उर्दू ज़बान का एक असासा बन गई, ऐसा असासा जिसे मुद्दत हाय दराज तक याद भी रखा जाएगा। जब हम हरूफ तहज़ीब की तस्कीर व तानीस को देखते हैं, बाज़ मौलिफ़ीन ने यहाँ पर कुछ का कुछ तो लिख दिया है, लेकिन जलील मानिकपुरी साहब ने अपनी इस किताब क़वाइद तस्कीर व तानीस पर अमीर मीनाई के फ़ैसले पर अमल करते हुए लिखते हैं कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस, इसकी पहचान कैसे कराई जाए, इसे याद कैसे रखा जाए, उसका एक आसान तरीका आप बताते हुए लिखते हैं। क्या? देखिए, जिन हरूफ का तलफ़ुज़ बे ते के वज़न पर हो, क्या बे ते पे इसके वज़न पर है, वो क्या होते हैं? मुअन्नस हैं, वो हरूफ मुअन्नस हैं, और बाकी सब मुज़क्कर। हाँ, तोय ज़ोय इससे मुस्तस्ना हैं, तोय ज़ोय इससे मुस्तस्ना है। क्यों? मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे आपने बताया कि बे और ते के वज़न, बे ते के वज़न पर आने वाले जो हरूफ हैं वो क्या हैं? मुअन्नस है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, बे, पे, ते, टे, से, चे, हे, खे, रे, रे, जे, त्वा, ज़ोय, फे, हे, ए। जैसे मैंने बताया, तोय, ज़ोय, ये दो हर्फ मुस्तस्नास हैं, लेकिन बाकी के जितने भी हरूफ आप देख रहे हैं इनका वज़न जो है बे ते के, यानी यहाँ पर बे ते के वज़न पर मुराद जो है इनके में इस बे ते को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें
दो हरफी यानी दो का वज़न यहाँ पर आता है, तो दो के वज़न पर आने वाले हरूफ ये मुअन्नस हैं और बाकी जो है मुज़क्कर। लेकिन तोए ज़ोए दो के वज़न पर नहीं आते, लेकिन ये मुस्तस्ना है। क्यों? क्योंकि उसके मुतालिक वो बताते हैं कि ये हरूफ बेएतबार तलफ़ुज़ उर्दू के हैं, वरना अरबी तलफ़ुज़ में बा ता के वज़न पर तो ज़ा, यही वज़न जो है तो ज़ा के वज़न पर जो है बाता का, जिस तरह अरबी में बाता का वज़न आता है इसी तरह यहाँ पर ये तो ज़ा के वज़न पर आते हैं। यानी ये बेते के वज़न पर, अरबी के तहत बेते के वज़न पर ही इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हम इसको मुस्तस्ना करार देते हैं। और बाकी के जितने भी हरूफ हैं बेते के वज़न पर जो नहीं आते वो सब के सब क्या हैं? मुज़क्कर हैं। जैसे देखिए अलिफ, जीम, दाल, दाल, जाल, सीन, शीन, सौद, दौद, आइन, गौइन, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, ये तमाम जो हैं यहाँ पर आप इन हरूफ को देखेंगे तो ये बेते के वज़न पर नहीं आते बल्कि अलिफ के वज़न पर आते हैं। यानी इसका वज़न जो है, इसमें आने वाले जो हरूफ हैं वो तीन तीन के यहाँ पर लाए जाते हैं। तो जब भी आपके सामने किसी किस्म का हर्फ आए और आपको पहचान ना हो कि कौन सा हर्फ मुज़क्कर है कौन सा मुअन्नस, तो आप इस नुक्ते को याद रखिए कि बेते के वज़न पर आने वाले हरूफ मुअन्नस हैं, जबकि बकिया जितने भी हैं वो सब क्या हैं? मुज़क्कर हैं, जिसमें तो और ज़ा इससे मुस्तस्ना हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको उर्दू के हुरूफ तहजी के तज़कीर व तानीस समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक इस नई चीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।